All right. Now, just have a look at this question. Now, this question says, what mass of NaCl has same total ion as 245 grams of MgCl2? अब देखो, अगर हम बात करें MgCl2 की, जब ये टूटेगा तो आप देखो ये मुझे एक Mg+2 आयन देता है और 2 क्लोराइड आयन देता है. इसका मतलब 1 मोल MgCl2 it gives off 3 मोल आयन. ठीक है, तो 1 मोल MgCl2 gives me 3 मोल आयन. ठीक है, अगर ये मुझे 3 मोल आयंस देता है, तो पॉइंट इज कि मैम MgCl2 का मोलर मास कितना है. MgCl2 का मोलर मास है, Mg का मास है 24, क्लोरीन का मास है 35.5 टाइम्स 2. So this comes out to be 24 plus 71. This is going to be 95 ग्राम पर. अच्छा, गिवन मास कितना है? गिवन मास क्वेश्चन में दे रखा है मुझे 245 ग्राम. ठीक है, तो इफ इट इज 245 ग्राम तो इसका मतलब क्या हो गया? गिवन मास 245 डिवाइडेड बाय 95. तो ये मोल्स आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 मेरे पास आ गए. सही बात है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 मेरे पास आ गए. तो ये कितना बन गया? 245 डिवाइडेड बाय 95. तो 245 डिवाइडेड बाय 95 ये मेरे पास बन जाएगा 2.5789 मोल. तो अगर ये बन गया 2.5789 मोल, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 फॉर्म. और एक मोल MgCl2 मुझे 3 मोल आयन देता है. तो नंबर ऑफ आयन जो मुझे मिलेंगे इससे वो मिलेंगे 2.5789 इंटू 3. तो दिस इज गोइंग टू बी इंटू 3. तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी? 7.736 मोल्स मेरे पास आयन की आ जाएगी. सही बात है. इतना अपने को समझ आ. ठीक है, बहुत बढ़िया. अगर इतना समझ में आ गया, अब देखते हैं आगे. तो हमने क्या बोला? हमने कहा भाई NaCl की बात करते हैं. NaCl का 1 मोल अगर मैं ले लूं, NaCl कैसे टूटता है? ये देता है मुझे Na प्लस और Cl नेगेटिव, है ना. तो 1 मोल का वजन है 23 और क्लोरीन का वजन है 35.5. तो ये बन गया 58.5 ग्राम. तो कैन आई से 58.5 ग्राम विल गिव मी 2 मोल आयंस. तो अगर ये मुझे 2 मोल आयंस देता है 58.5 ग्राम, इफ इट गिव्स मी 2 मोल ऑफ आयंस, तो इसका मतलब क्या है कि मैम 58.5 ग्राम्स विल गिव मी 2 मोल ऑफ आयंस. बहुत बढ़िया. अगर ये मुझे 2 मोल ऑफ आयंस देता है ना, 58.5 ग्राम्स अगर मुझे 2 मोल ऑफ आयंस देता है, तो मुझको तो 7.736 मोल्स ऑफ आयंस चाहिए. तो मैं लिखूंगी 2 मोल आयन of NaCl will give is given by 58.5 grams of NaCl. तो 1 मोल आयंस देने के लिए मुझे कितने चाहिए? 58.5 डिवाइडेड बाय 2. तो 7.736 मोल्स आयंस देने के लिए मुझे कितने मोल चाहिए? 58.5 बाय 2 इंटू 7.736. So if I multiply this, I'll get 58.5, है ना. I get 58.5 into 7.736, got it, divided by 2. तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 226.278, है ना. This much grams of NaCl would be required to give me same number of ions. ठीक है, 7.736 आयंस देने हैं. तो MgCl2 के 245 ग्राम से मुझे 7.736 आयंस मिलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक MgCl2 मुझे 3 मोल आयंस देता है. एक Mg का आयन और 2 मोल Cl के आयन. तो उतना ही आयंस मुझे NaCl से चाहिए. तो उसके मास कितना होना चाहिए? तो मैं कह रही हूँ 58.5 ग्राम अगर NaCl ले लो तो 2 मोल आयन मिलते हैं. तो 1 मोल आयन मिलने के लिए 58.5 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? 2, है ना. तो 58.5 डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए. तो हेंस हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा बताइए? ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाय 2. तो इतने मोल आयंस अगर हैं हमारे पास, तो 58.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7.7. So my answer here would be 226.278 grams of Na. Got the point? So this is how you are supposed to solve this particular question.